सवाल लेके आज मिलने आ गए। और आज का सवाल जो बोर्ड पे है, जनरल कंपटीशन कैसे निकाले। आज योद्ध विजन परिवार से जुड़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हर छात्रों का एक अंदरूनी सवाल यही चल रहा है। और आज इन्हीं सवालों का इस वीडियो में जवाब देने के पर्पज से आए हैं। रणनीति कैसी हो आपकी। सबसे पहले तो जनरल कंपटीशन है क्या। जनरल कंपटीशन मेरे तराजू पे आके तौलिए तो वो एक माइंड गेम है। ठान लो जीत है, मान लो हार है, बस यही है जनरल कंपटीशन। तो करीब करीब हर बच्चा मैट्रिक तो पास बढ़िया से ही करता है, 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करते हुए या करने के बाद जनरल कंपटीशन को अपना दरवाजा बनाता है। उस दरवाजे को लांघना है, उसको पार करना है, ये उम्मीद लेके आता है। अब हारता कौन है, जीतता कौन है, ये एक यक्ष प्रश्न बनता है। क्योंकि हर क्षमतावान बच्चा ही यहां तक आता है कि वो बच्चा जिसके गार्जियन को पता है, या वो बच्चा जो मैट्रिक में 3 बार फेल किया हो, उसके गार्जियन को भी इस बात की जानकारी है कि ये बच्चा लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकता, तय है उस पर दाव नहीं खेला जाता, मतलब उस पर पूंजी नहीं लगाया जाता। अब तो शिक्षा पूंजी खर्च पर डिपेंड करता है, तो उस पर दाव नहीं खेला जाता है। फिर वो बच्चे रिटायर्ड होके वापस क्यों जाते हैं, ये भी तो एक सवाल बनता है। तो मेरी नजर में देखिए, रेस देखे हैं, कभी कभी कोई बच्चा पूछता है कि जनरल कंपटीशन क्विक कैसे निकलेगा। क्विक एक ही कंडीशन में निकलेगा जब लंबा 10 किलोमीटर वाला रेस चल रहा हो। जनरल कंपटीशन तो ऐसा ही है। तो उसमें बाकी बच्चे जो तेज गति से दौड़ गए लेकिन फिर जाके थक के रुक गए, उस समय भी अगर आप रुक नहीं पाए, दौड़ते रह गए, यही है जनरल कंपटीशन को फिनिश करने का फॉर्मूला। एक रणनीति बना के चलिए, एक स्ट्रक्चर अपने लाइफ का बनाइए, और वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मेरे तराजू पे। तो आइए हम अपनी तराजू पर जनरल कंपटीशन के स्ट्रक्चर की कहानी आज करें। खुद की अगर बात करूं तो खुद तो यही कहता हूं कि मान लो कोई हमसे पूछे, मैं डेली पुशअप लगाता हूं, सर आप कितना पुशअप लगाते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पुशअप की गिनती का शुरुआत तब करना शुरू करता हूं जब मैं पुशअप लगाते लगाते मेरा हाथ दर्द करने लगता है, तब देखते हैं कि मैं कितनी बार पुशअप लगा रहा। जनरल कंपटीशन यही गेम। आप क्या करते हैं, शुरू किए, काउंट करना शुरू कर दिए, काउंट करना शुरू कर दिए। नहीं, काउंटिंग तब शुरू कीजिए जब आप थक जाइए, उसके बाद आप कितना वर्क कर रहे हैं। तो जब दिमाग थक जाए, जब परेशानियां से आप उब जाइए, जब हर हालात आपके प्रतिकूल हो, उसके बाद आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, यही गेम है जनरल कंपटीशन। हर क्षमतावान बच्चा है, ट्रैक बदल जाता है, रणनीति नहीं बना पाता है तैयारी का। आखिर मेन फोकस तो होना चाहिए एग्जाम की रणनीति का। हम अमूमन एक कॉमन एग्जाम के स्ट्रक्चर को लेके कहानी करते हैं। मान लीजिए हमने किसी एग्जाम के 100 नंबर वाले पैटर्न को उठाया, 100 क्वेश्चन वाले पैटर्न को उठाया। अब आपके पास 25 क्वेश्चन आपके पास जीके जीएस का है, 25 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का है, और 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ का है। और अब आप अधकचरे तैयारी के दौर में पहुंच चुके हैं। तब से ही कहानी का शुरुआत करते हैं। वो अंतिम दौर के लिए नहीं कहते कि 2 नंबर से छूट रहा है, फिर वो कहानी भी कभी लेके आएंगे कि 2 नंबर घट रहा है, उसकी रणनीति क्या हो। सबसे पहले तो अभी खाली दिमाग है, खाली दिमाग में जो डालोगे वो जाएगा। माहौल देखना छोड़, और एक रणनीति बनाना चाहिए। 3 महीने का स्ट्रक्चर, टोटल 1 साल का शेड्यूल होना चाहिए जनरल कंपटीशन का, और इसको 3-3 मंथ का शेड्यूल में बांट देना चाहिए। 4 ब्रेक देना चाहिए, 3-3 महीना का 4 ब्रेक।
सपोज अभी हम जान रहे हैं कि जीएस में हम 5 पर हैं, टोटल 25 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं, हम मिनिमम स्ट्रक्चर की बात अभी कर रहे हैं। सपोज हम 8 पर इंग्लिश हैं, अभी रीजनिंग मान लीजिए अभी 15 पर हैं, और मैथ मान लीजिए अधकचरा पढ़े हैं, अभी 12 पर ही हैं मैथ। एक मतलब करें 12 8 20, अब 15 5 20, 20 20, अभी आप टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं। और आपको यह पता है कि जनरल कंपटीशन अगर 75 क्वेश्चन मतलब 150 के बाउंड्री पर अगर पहुंच जाते हैं तो जनरल कंपटीशन का फर्स्ट फेज तो हर हाल में फिनिश होगा। फर्स्ट फिनिश करने की रणनीति आज उसी की कहानी कर रहे हैं। अब हम बनाते हैं, मान लीजिए अभी से रणनीति बनाते हैं। मान लीजिए आगे सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा के ठीक बाद से हम अपना रणनीति शुरू करते हैं ताकि अगली होली तक हर हाल में एक सरकारी नौकरी अपने हिस्से आ जाए। इस रणनीति की कहानी बना रहे हैं। अब हम टारगेट लेके चले हैं कि हमको जीएस को 1+ ले जाना है और इंग्लिश को हमको 12 पर पहुंचाना है तो 4+ लेके जाना है। ये अधकचरे तैयारी का मतलब होता है कि मैथ जब अंतिम पड़ाव पर होता है तो रीजनिंग खत्म स्थिति में होता है और इंग्लिश समापन की स्थिति में होता है। ये सबसे लंबा सिलेबस जीएस का है और मैथ का है। ये बीच में रीजनिंग डाले हैं और ये डाले हैं इंग्लिश। अब जब इंग्लिश समाप्त हो, मान लिया जाए बिहार की रणनीति के हिसाब से ही काम करते हैं तो इसको 4+ ले जाने का प्रयास हो। और इसके लिए क्या कीजिए, पर डे एक तो ये जो 12 महीना का शेड्यूल बनाइए, हर स्टूडेंट चाहे तो 10 घंटा का अपना पैटर्न ले सकता है। और ये मानते हुए कि जब तैयारी आधी पर है तो मेरा रीजनिंग का पार्ट जो है वो समाप्त है, फिर भी अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो 15 पर है। अब क्या कीजिए, इस शेड्यूल में से आधा घंटा आप काट लीजिए, कुछ मत कीजिए, फिर रीजनिंग पढ़ना नहीं है, आधा घंटा काट लीजिए और ये 3 महीना लगातार पर डे एक सेट। अब हो सकता है इंडिविजुअल रीजनिंग का सेट ना मिले तो कॉमन पीवाईक्यू में रीजनिंग होगा, आपके पास पर्याप्त सेट होगा पर डे, उसमें कोई संडे मंडे नहीं होना चाहिए। एक सेट आप पर डे लगाइए। क्या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ग्राफ मत देखिए, ये अपने आप कम से कम 22 पर पहुंच जाएगा। पहुंचना तो 24-25 के दौर में चाहिए, लेकिन ये बिना मेहनत का बिना कुछ ढूंढे आपका 22 पे पहुंचेगा। मतलब ये कितना प्लस हुआ, 7+ हुआ। और अगला 3 महीना तो तय है। अभी आपका मैथ का सिलेबस अधकचरे मैथ पर कहानी कर रहे हैं। अधकचरा मैथ का मतलब होता है कि कॉमर्शियल समापन पर है, एडवांस अभी शुरू ही हुआ है इसको अब इस दौर में मैथ को आपको लेके चलना है अभी 6+। अधकचरे मैथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, 6 7 6 13 4 17 1 18 और जुड़ गया आपके पास। एक बार में ये नहीं कि एग्जाम कैसे निकलेगा, एक बार की रणनीति, फर्स्ट 3 महीना की रणनीति यही कहती है। अब हम इसको पहुंचा लिए 58 पर, मैथ आपका अभी तक पहुंचा है 18 पर। लेकिन कितना भी फेज चल रहा हो अधकचरा का, ये अगला 6ठा महीना आपकी रणनीति को संपूर्णता में ले आएगा। और तब हम कहते हैं जब मैथ अभी संपूर्णता पे आया है तो मात्र और 2+ करके ले जाइए 20 पर। अभी 20 की ही बात कर रहे हैं, जब समाप्त हो रहा है तब। ये कहने में बड़ा आसान होता है 25 में 25 तो तुरंत नहीं कवर होता है, उसको कवर करने की रणनीति होती है। अब ओवरऑल सेट में आप आ रहे हैं तो रणनीति कैसी बन रही है, टाइम अरेंजमेंट कैसा बन रहा है, हर फैक्टर आता है। बोलने में झट से बोल देते हैं, होता ऐसे ही है। और इस रणनीति को बना के एक प्लान बनाइए। सरस्वती पूजा आगे है, उस दिन से रणनीति बनाइए। 2-4 बच्चे का भी अगर इस रणनीति के तहत चल लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं तो उनका हर हाल में इस बार रिजल्ट का आना तय है। अब इसको 2 बढ़ाए और इसको प्रयास किए ना 22 पे ना 8 के 1 बढ़े। लेकिन इंग्लिश पहुंच चुका है आपका 12 पर, एक्चुअल इंग्लिश जाना चाहिए था कम से कम अभी और 3 बढ़ना चाहिए 15 पर। और ये जीएस फिर आप मात्र 1 से 2+ कीजिए, अभी 1 ही रहने दीजिए, अभी इधर ही फोकस बना के रखिए। अभी जीएस को 5 से 7 पर पहुंचा रहे, पूरी तरह अभी हम नई रणनीति में आए हैं। अब आपका अगले 6 महीना के बाद 3 1 4 1 5 2 7 क्वेश्चन आपका प्लस हुआ।
और अब आप पहुंच गए 65। अभी आपके पास 6 महीने की रणनीति बची हुई है। सब कुछ एक ही बार में 75 पर अटैक कीजिएगा, और प्रॉब्लम यही बच्चों के साथ होता है। अब क्या पढ़े, अब कहां से पढ़े, सब कुछ पढ़ लिए हैं। तो सब कुछ पढ़ लिए हैं नहीं, एक ही बार चाहते हैं कि सब कुछ हाथ में आ जाए, बस अगला महीना में आ जाए और लग गए अगले महीना में एकदम तोड़ के रख देना। 10 घंटा हम कर रहे हैं, आप लगे हैं 14 घंटा आप खींच खींच के पढ़ रहे हैं। मत पढ़िए, पूरी तरह रिलैक्स मोड में पढ़िए। घर पे कितनी भी परेशानियां हैं, जब बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, तो घर की समस्या घर में रहने दीजिए, क्योंकि उस समस्या का सबसे बड़ा समस्या अभी के डेट में अर्थतंत्र है। और अभी आपका अर्थतंत्र निश्चित रूप से डगमग चलेगा। अगर मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे से आते हैं तो अर्थतंत्र सबसे बड़ी समस्या। कुछ को तो पटना में रह पाना असंभव दिख रहा होता है, कैसे रह रहा है, कैसे उसको रखा जा रहा है, उसके पिताजी से बेहतर कौन समझ सकता है। ठीक है, अब इस रणनीति में आइए। अभी हम पहुंच गए हैं छठा महीना में 65 पर। अब हमको मात्र और प्लस करना है, 10 ही नंबर प्लस करना है। इस जगह में अभी तक हम पहुंचे हैं 7 ही नंबर पर, जबकि जीएस 12 पर पहुंचना चाहिए। मतलब 5 का स्कोप खाली है यहाँ पर। रीजनिंग को हम मान लिए हैं कि यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, किस्मत साथ दिया तो एक और नंबर बढ़ जाएगा, किस्मत दगा दे गया तो नंबर नहीं बढ़ेगा। अब इंग्लिश पहुंचा है 15 पर, जो कि इंग्लिश पहुंचना चाहिए 18 पर, और 3 नंबर का स्कोप यहां बनता है। मैथ 20 पर छोड़े थे, जो कि मैथ प्लस 4 और जाएगा 24 पर। एक हम 25 को छोड़ के चलते हैं। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग फेज पर डिपेंड करता है, सेट कैसा रहा तो 25 में 25 भी होगा। थोड़े बहुत बच्चे नहीं है, इंग्लिश में 30 में 30 वाले बच्चे, 25 में 25 वाले बच्चे लिमिट है, लेकिन मैथ में लाख में बच्चा है जो 25 में 25 अटेम्प्ट ले रहा है। तो निश्चित रूप से आपका भी 25 में 25 का दौर होना चाहिए। लेकिन एग्जाम की तकनीकी रणनीति, क्योंकि एग्जाम निकालना है, विद्वान नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, प्लानिंग होना चाहिए परफेक्ट। तो यहाँ 4 का स्कोप है, तो 4 3 7 और 7 5 12। अभी आपकी जरूरत चल रही थी 10 की और आप चल रहे हैं 12 प्लस। और बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, तीर मार खान नहीं बनना है, पहली बार में नौकरी पाके आना है। और सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ नौकरी की लेके चलिए। ये स्क्रिप्ट अगर बना के और इस 3 महीना में इस स्क्रिप्ट के दायरा को पूरा करते हैं। अब जीएस देखिए तो शुरुआती 2 महीना इधर दबाव था, ये कभी नहीं छोड़ना है। अब इस पर काम करते हैं, ये 10 घंटा का यूज कैसे करें, और ये 5 क्वेश्चन दिए। अब थोड़ी कहानी करते हैं। ये 10 घंटा का जो हम मात्र शेड्यूल लेके चलते हैं, घंटा में मत पढ़िए, किलो में मत पढ़िए, हम तो 10 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं। अब ये मानते हुए कि आपका रीजनिंग खत्म है और आप आधा घंटा रीजनिंग पर डे सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं। सेट जब भी बनाइए 25 क्वेश्चन का सेट बनाइए। टाइम जब भी लीजिए, क्वेश्चन 25 हो, टाइम जब भी लीजिए तो 20 मिनट का। शुरुआती दौर में कहने के लिए लोग कहेंगे कि 12 मिनट में बनाओ, 5 मिनट में सेट बनाओ, नहीं, हम अपना शेड्यूल जो बनाते हैं होता 36 सेकेंड ही है एक क्वेश्चन के हिस्से, लेकिन हम थोड़ा सा उसको बढ़ा के टाइम दे रहे हैं शुरुआती दौर में। और ये आधा घंटा इसलिए लिख रहे हैं कि 10 मिनट उसके प्रयोजन में आपका बीत जाता है। ये तो रेगुलर आधा घंटा इसको दे दी। अभी अभी कहे थे कि मैथ अधकचरे दौर में आपका चल रहा है, और मान लीजिए 2 घंटा मैथ के क्लास को करने में जा रहा है। मैथ में ये रीजनिंग की बात की, मैथ में 2 घंटा क्लास में जा रहा है, तो आप 2 घंटा कम से कम घर पे शुरू कीजिए। हाँ, जब मैथ पूरा हो जाए तब कहते हैं हमेशा मैथ रीजनिंग का कंबाइंड सेट बनाने का प्रयास कीजिए 45 मिनट का समय लेके। लेकिन जब अधकचरे स्थिति में मैथ हो तब की बात कर रहे हैं। अब यही 4 घंटा चला गया 10 घंटा में से, आधा घंटा रीजनिंग में चला गया। अब आपके पास बच गया टोटल 5.5 घंटा शेष बच गए। इस 5.5 घंटा में 1.5 घंटा आप इंग्लिश के लिए दीजिए। अभी इंग्लिश में पूरी तरह प्रॉपर सेट में मत आइए, शुरुआती 6 महीना की बात करें, प्रॉपर सेट में मत आइए। सब कुछ पढ़ा हुआ है, पेपर रीडिंग, स्टोरी, पैसेज, इस सब पर वर्क कीजिए। 1 घंटा इस सब पर, आधा घंटा पिछला रिवीजन पर वर्क करते रहिए अभी। और अब आपके पास जो 3 घंटा शेष है,
ये 3 घंटा जीएस को दीजिए। अब अगर आप एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी के जीएस में देखते हैं कि बच्चा अब बीपीएससी वाला बैच में घुस के एसएससी कर रहा है। अभी आपको नौकरी चाहिए, अभी आपकी विद्वता को लोग नहीं देखेंगे। आपकी विद्वता का तराजू यही है कि आप सरकारी नौकरी लेके घर जा रहे हैं कि बेरोजगार होके घर जा रहे हैं। नौकरी लेके जा रहे हैं का मतलब आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी मैच्योर थे, बचपने से तेज थे, जो आपको आज तक कभी देखा नहीं होगा पढ़ते हुए। नौकरी लेके आइएगा, वो भी बता देगा बचपने से पढ़ने में तेज था। और अगर आप बेरोजगार होके गए तो जो कभी पटना आया तक नहीं होगा, पटना का मुंह भी नहीं देखा होगा, वो भी बता देगा कि लफुआगिरी करता होगा पटना में। यही दुनिया की रीत है और यही हर औसत दर्जे के समाज का रिएक्शन होता है। समाज ही तो है जो आपको मजबूर कर देता है नौकरी लेने के लिए। नहीं लेके जाइएगा तो समाज जीने नहीं देता है। ये बिहार के 90% समाज की सामाजिक स्थिति है, इंटरनल स्थिति ही है। एक रणनीति बनाइए। अब 3 घंटा जीएस, तो जीएस में मेरे हिसाब से कहा जाता है कि अगर आप एसएससी कर रहे हो तो ज्यादा क्वेश्चन कहां से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से और बायो से ज्यादा क्वेश्चन। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के लिए पर डे सुबह में आधा घंटा 1 घंटा ढेरों टीचर आते हैं जिसकी आप यूट्यूब पर फ्री में लाइव करवा रहे होते हैं। स्टैटिक जीके कम से कम सुनिए। जीके याद हो या ना हो, जीके जीएस ये जो है ना, ये आपको रिकॉल करता है। जब ऑप्शन जब आपके सामने होता है तो कहीं ना कहीं याद दिला देता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अच्छा, उसके बाद कहीं ना कहीं रिकॉल करने का काम करता है जीके जीएस। अब आप स्टैटिक जीके का पर डे सुबह सुबह 1 घंटा किसी का वीडियो देखिए, लेकिन पहले 2-4 दिन 2-4 को देखिए जिसका आवाज सबसे बढ़िया सुनाई दे, समझ में बड़े बेहतर तरीके से आए, उसको फॉलो कीजिए और उसको पर डे 1 घंटा स्टैटिक वीडियो इसका देखिए। और अब पढ़ने में पहले इकोनॉमिक्स छोटा पार्ट है, एसएससी निकालना है तो 1.5-2 महीने का, फिर पॉलिटी और बायो, ये सब छोटा छोटा पार्ट है, कम समय में समाप्त हो जाने वाला पार्ट है और ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला पार्ट है। मतलब अगर आप 9 महीना भी नहीं, 7 से 7 महीना तक अगर समय इस पे बिता लेते हैं, 7 मंथ, तो एक इधर वाला कंटिन्यू रखते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जीके 12 के राउंड पहुंच जाएगा इतने पे। ठीक है, अभी देखते हैं बच्चा क्या किया। तो कहीं पर ज्योग्राफी बढ़िया चल रहा है, 1.5 साल के लिए पकड़ लिया है ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री पढ़ लिया है। तैयारी किस चीज का, तो एसएससी का कर रहे हैं, तो काहे के लिए 1.5 साल के लिए हिस्ट्री अभी पढ़ा है। हिस्ट्री तो तब है जब थक जाओ, सब कुछ रेगुलर पार्ट जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको अटेम्प्ट लेके आ जाओ। यस, बेस्ट फेज में इस टुकड़े का कहां पर ज्यादा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं कि जीएस भी ठीक ठाक नहीं चलेगा तो तय है कि फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ रहेगा। लेकिन जीएस मेंटल आईक्यू पर अटैक करने का काम करता है, मजेदार सब्जेक्ट होता है। अब सवाल उठता है कि मेंटल आईक्यू पर अटैक काहे करता है, ये शब्द कौन सा शब्द हुआ। ये हकीकत है। अगर मैथ, एक बात देखे होंगे, मैथ रीजनिंग अगर परफेक्ट बच्चा निकाल रहा हो, उस बच्चा को आप बताइए अपने आस पड़ोस में जिसका मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया हो, उसमें से किसी एक को चुनिए, जिसको मन हो रेंडमली चुन लीजिए वीडियो देखने के बाद, ऐसे ही ईमानदारी से। और जिसका मैथ रीजनिंग बेहतर चल रहा हो उसको आपने बेरोजगार होते हुए देखा है, दौड़ाइए नजर, या जिसका जिसका नौकरी हो चुका हो उस पर नजर दौड़ाइए। उसको अब बेरोजगार नहीं पाइएगा, आराम से ढूंढिए, 2 दिन 4 दिन बढ़िया से ढूंढ लीजिए और तब तय कीजिए। नहीं ढूंढ पाइएगा तो ये फेज है। अगर इधर से अटैक करते हैं, होता क्या है, छोटे पार्ट में कम समय बीतता है। ये नहीं कहते कि ज्योग्राफी बेकार चीज है, मत पढ़ो, एकदम पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, हर सेक्शन पढ़ना चाहिए। कि पढ़ाई जितना ज्यादा और जितना बेहतर तरीके से कीजिएगा, कल और उतना बेहतर होगा। लेकिन इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको
अगर ये 7 महीना में ये कवर हो रहा है, ये अकेले जाके लग रहा है 1.5 साल कवर होने में, तो 1.5 साल आपने पढ़ा। हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन का दौर होता है। अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ही रहा और वो क्वेश्चन आपके 1.5 साल के दौर में बहुत चीजें होती है जो स्लिप करती है, वो स्लिप कर गया तो आप 1.5 साल जीएस पढ़ के भी 0 पढ़े तो आपका जीएस में कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। इसलिए कहे कि जनरल कंपटीशन माइंड गेम है। प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए और एक बार कूद के, होता है ना कि प्लान बना के एकदम तोड़ के रख देना है, मोटिवेशनल स्पीकर सब जैसे आते हैं तोड़ के रख देना। अरे तोड़ के रख देंगे, ताकत तो होना चाहिए तोड़ने के लिए, ताकत है ही नहीं, तोड़ के रख देंगे। तो ताकत का भी होना जरूरी होता है। इसी स्ट्रक्चर की कहानी को लेके आए थे। तो ये अगर रणनीति बना के अगला, मान लीजिए होली की छुट्टी है, सरस्वती पूजा की छुट्टी है, तो हर ये 90 दिन के शेड्यूल में से मेरे हिसाब से 10 दिन को माइनस करके चलिए और 3 महीना की जो रणनीति होती है उसको 80 दिन की ही रणनीति समझ के चलिए। भरपूर कहते हैं नींद लीजिए, 10 घंटा ही पढ़िए, नींद भरपूर लीजिए, जितना कोटा हो उतना खाना भी खाइए और जितना कोटा हो उतना नींद भी पूरा कीजिए और तब कोटा भर पढ़िए भी और कोटा भर इसको मेंटेन करते चलिए। ठीक, 6ठा महीना क्या होगा उसकी रणनीति अभी नहीं, अभी 3रा महीना क्या होगा उसकी रणनीति, जब ये पूरा हो तब अगला 3 महीना का रणनीति। ये 4 टुकड़ा में बांट के पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए जनरल कंपटीशन नहीं कैसे होता है, 0 से चलिएगा तब भी जनरल कंपटीशन निकल जाएगा। बच्चे की रणनीतिक चूक होती है। इनकलाब जिंदाबाद वाला में लड़का चला जाता है, आईटीआई हटाओ, आईटीआई लगाओ, देखो बीपीएससी चोर है। रणनीति बना के चलिए ना और एक एक्चुअल रणनीति बनाइए। हम तो हमेशा कहते हैं संडे मतलब संडे होता, पिकनिक की तरह मनाइए, जो पसंद हो वो कीजिए। किसी को मूवी देखना पसंद है मूवी देखिए, किसी को मोबाइल पे तो किसी का पॉकेट अलाउ करता है फिल्म हॉल में जाके देखिए, किसी को दोस्त को बेवकूफ बनाना में मजा आता है तो 2 घंटा भरपूर इंटरटेन कीजिए, 2 घंटा चरकों को घेर के आराम से मजा लीजिए। किसी को पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा ना पसंद हो तो भरपूर डिबेट कीजिए, बैठ के पूरा भरपूर डिजाइन का 5 को मिलके खाना पीना बनाइए, खाइए, मस्ती कीजिए, शाम में गंगा किनारे घूम आइए। लेकिन पढ़िए या ना पढ़िए, संडे को भी 10 घंटा वाला में से 4 घंटा ही सही, लेकिन किताब रोज खुलना चाहिए, किताब बंद नहीं होना चाहिए। धूपे अगरबत्ती दिखाने के लिए सही, लेकिन किताब रोज खुलनी चाहिए। और ये अगर रणनीति पर काम करते रहे, होली दिवाली आते रहेगा, फिजिकल फिटनेस अनफिट फिट चल रहे हैं, ये आता रहेगा। कुछ घरेलू समस्याएं हैं, किसान परिवार से है तो बीच बीच में आना जाना, बिजनेसमैन परिवार से है तो समय समय पे मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉपरेट करने आना जाना, ये सब सिलसिला जारी रहेगा। पर हम तो पहले कहे कि 90 दिन को 90 दिन नहीं कहिए, 90 दिन को होली दिवाली सब समेट लीजिए, इमरजेंसी सब समेट लीजिए, 10 दिन को माइनस करके 80-80 दिन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। देखिए जनरल कंपटीशन नहीं कैसे होता है। और ये वजह है कि जनरल कंपटीशन को हम हमेशा कहते हैं माइंड गेम है। सब दिमागी रूप से सामर्थ्य बच्चे लगे हुए हैं, बस रणनीति नहीं बनाते हैं, रणनीतिक चूक होती है। यही वजह है कि एक बच्चा तुरंत रिजल्ट लेके जाता है, एक बच्चा मुंह के बल गिर जाता है, समाज भी मजा लेता है, पैसा भी खर्चा हुआ, अर्थतंत्र भी डगमगाया। और गांव में क्या होता है देख देख होकर अभी बहुत सारा बच्चा है जो बीपीएससी टीचर घर पे बैठे किराना दुकान चलाते चलाते बन गया। एक बच्चा पटना आके 5,000 का महीना खर्चा करके रह रहा है, वो जाएगा तो घर पे तो एग्जाम्पल झेलना पड़ेगा कि देख कितने दुकान पे बैठे बैठे निकाल लिया, बीपीएससी टीचर हो गया, तू क्या कर रहा है। आपका क्या विकल्प बनता है, उससे कुछ बेहतर रणनीति लेके जाइए, उससे बेहतर कुछ मुकाम पाके जाइए। आप फिर अंत में कहेंगे पहला महत्वपूर्ण है, पहला में स्ट्रगल ज्यादा है और पहला में देरी का कारण होता है रणनीतिक चूक, रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाना। इसको मेंटेन करते चलिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर बीच बीच में आते रहेंगे, कुछ कुछ रणनीतिक फेज पर चर्चा करते चलेंगे। आइए फिर मुलाकात होगी फिर नए क्रम के साथ। और जो आपकी समस्याएं चल रही हो स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि उससे बेहतर कौन समझ सकता है उस दुख को जो उस पे खुद कूदा हुआ हो। बाहर से दिखने वाली दुनिया अलग है, यहाँ से कुंभ का नजारा अलग दिखता होगा, लेकिन वहां जाके देखिए तो अलग नजारा दिखता होगा। तो खुद ही कौन बच्चा कितना पापड़ बेल रहा है वो खुद उसमें डूबा हुआ है, उससे बेहतर उसके दुख को कौन समझ सकता है। लेकिन हाँ, रणनीतिक चूक को प्लान्ड वे में लेके चलने का प्रयास कीजिए कि हुआ हुआ भेड़ चाल को
से थोड़ा अलग हटके चलिए, जगह तो बढ़ना पक्का है। जनरल कंपटीशन में कुछ है ही नहीं। होता क्या है, फ्रेशर बच्चे को देखते हैं ऑनलाइन में लगे हुए हैं मैथ और फिजिक्स में, बिल्कुल गलत। अब बाकी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। मैथ और फिजिक्स जहां आई कांटेक्ट ना हो, वहां भी देखते हैं कि ऑनलाइन में लगे हुए हैं। मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे, उनको भी कह रहे हैं कि अगर पहला अटेम्प्ट है तो ऑफलाइन। ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज है रिवीजन के लिए। वो बच्चे जिनका मैथ खत्म हो गया है, फिजिक्स खत्म हो गया है, रिवीजन करना हो, तब कोई आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको सब्जेक्ट की जानकारी हो गई है। और सब्जेक्ट की जब जानकारी है तो जैसे चाहेगा वैसे मोड़ लेता जाएगा, उसको छांटने आ गया, वीडियो में स्किप करने आ गया, ये सब कला आ गई। तो ऑनलाइन तो बहुत बेहतर चीज है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ ना कुछ पता है। और जो जीरो से चल रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर है ऑफलाइन आई कांटेक्ट के साथ। कम से कम मैथ और फिजिक्स पढ़िए, बाकी सेक्शन जैसे भी मेंटेन करते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और ये अधकचरा वालों के लिए वीडियो था जिनका अभी सिलेबस अधकचरा है। वो अधकचरा नहीं है, उनका सिलेबस ही अधकचरा है, तो ऑटोमेटिक है कि रिजल्ट भी अभी आधा पर ही झूल रहा है। और अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि 35-40 नंबर वाले तो बहुत हैं। तो अभी रणनीति उसकी की लेके चले जो अभी 35 पर पहुंच चुके हैं, 35 प्लस पर हैं 100 क्वेश्चन में। और वो अगर एक स्ट्रक्चर बना के चलिए तो 9वां महीना में आपका ये फेज कंप्लीट रहेगा। बाकी 3 महीना की रणनीति फिर 3 महीना के अकॉर्डिंग आके कहानी करेंगे कि बचे हुए 3 महीना में क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे कॉमन सेट प्रैक्टिस की ओर मूव करना चाहिए, कैसे प्लानिंग होना चाहिए, कैसे स्पीड मेंटेन होना चाहिए, वगैरह वगैरह हर टॉपिक को लेके फिर मिलेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ।